गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि विकसित देश किन्हें कहते हैं, विकसित देशों की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। बच्चों, इस तरीके से यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाएंगे कि विकसित देश किन्हें कहते हैं और विकसित देशों की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिए बच्चों, विकसित देश किन्हें कहते हैं। विकसित देश उन्हें कहते हैं जिन्होंने कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार आदि क्षेत्रों में अधिकतम एवं कुशलतम उपयोग कर लिया है। तो उन्हें क्या कहते हैं, विकसित देश कहते हैं। तो बच्चे एक बार और देखिए दोबारा से, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। विकसित देश किन्हें कहते हैं, विकसित देश उन्हें कहते हैं जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के व्यापार जो उद्योग होते हैं उनके क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र आदि क्षेत्रों में, जितने भी आदि क्षेत्र होते हैं जैसे कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार आदि के जितने भी क्षेत्र होते हैं, इनमें अधिकतम एवं कुशलतम उपयोग कर लिया है, उन्हें विकसित देश कहते हैं। और दूसरे शब्दों में देखिए बच्चों, दूसरे शब्दों में जिन देशों ने अपने प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर लिया है तथा अपनी राष्ट्रीय आय में वृद्धि की है, विकसित देश कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, दूसरे शब्दों में देखेंगे, जिन देशों ने अपने प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर लिया है तथा अपनी राष्ट्रीय आय में वृद्धि की है, विकसित देश कहलाते हैं। तो बच्चों, यह तो हो गया विकसित देश किन्हें कहते हैं। हमने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाया कि विकसित देश किन्हें कहते हैं। और वह देखेंगे विकसित देशों की प्रमुख विशेषता क्या होती है। तो हम 3 से 4 ऐसी विशेषताएं बताएंगे जिन वजह से उन्हें विकसित देश कहा जाता है। क्या करते हैं विकसित देश, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिएगा विकसित देशों की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। इसमें आपको पहली हेडिंग डालनी है। देखिएगा पहले लिखना है विकसित देशों की प्रमुख विशेषताएं। इसमें सबसे पहले हेडिंग डालनी है उन्नत वैज्ञानिक वह तकनीक ज्ञान। यानी कि विकसित देश जो होते हैं उनके पास उन्नत वैज्ञानिक होते हैं, वह तकनीकी ज्ञान होता है। उसका आधार पर देखिए किस तरीके से वे काम करते हैं। विकसित देशों में वैज्ञानिक और तकनीक ज्ञान के माध्यम से वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है। यानी कि जब विकसित देश में उन्नत वैज्ञानिक मिलेगा, तकनीक ज्ञान मिलेगा, तो वहाँ के जो वैज्ञानिक है में प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है। वहाँ पर जिन राष्ट्रों में मानव संसाधन कुशल होते हैं, यानी कि जिन राष्ट्रों में मानव संसाधन कुशल होते हैं, वहाँ यदि प्राकृतिक संसाधनों की भी, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों की कमी भी रहती है, यानी कि जिन राष्ट्रों में मानव संसाधन कुशल होते हैं वहाँ यदि प्राकृतिक संसाधनों की कमी भी रहती है, तब भी प्राकृतिक संसाधनों को आयात करके आर्थिक विकास को बहुत ऊंचाई तक ले जाया जाता है। तो बच्चों, जहां प्राकृतिक संसाधनों की कमी भी रहती है, तब भी प्राकृतिक संसाधनों को आयात करके आर्थिक विकास को बहुत ऊंचाई तक ले जाया जाता है। जापान इसका प्रत्यक्ष एवं, यानी कि जापान जो है, जापान देश जो है, जापान इसका प्रत्यक्ष एवं उत्तम उदाहरण है। जापान एक विकसित देश है और यह एक इसका प्रथम, यानी कि प्रत्यक्ष और उत्तम उदाहरण है। तो बच्चों, पहले तो इसकी विकसित देशों की यही विशेषता होती है, इसमें उन्नत वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान होता है, जिसके आधार पर यह विकसित देश कहलाते हैं। इसी के साथ में दूसरा देखेंगे, दूसरी विशेषता क्या होती है इसकी विकसित देशों की, उद्योगों का उन्नत स्तर। यानी कि जितने भी वहाँ पर उद्योग होते हैं विकसित देशों में, उनका उन्नत स्तर होता है। इसी का आधार पर देखेंगे आर्थिक विकास के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना कर देश का औद्योगिकरण कर लिया जाता है। इससे विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा, उनकी गुणवत्ता तथा आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सुनिश्चित की जा सके। तो बच्चों, यही विकसित देशों की दूसरी विशेषता होती है। क्या होती है, उद्योगों का उन्नत स्तर होता है वहाँ पर विकसित देशों में। इसमें क्या करते हैं, ये आर्थिक विकास के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए, जो आर्थिक विकास होता है उसके उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना कर देश का औद्योगिकरण कर लिया जाता है वहाँ पर। इससे विभिन्न
वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा, उनकी गुणवत्ता तथा आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सुनिश्चित की जा सके। ठीक है एवरीवन, तो यह विकसित देशों की दूसरी विशेषताएं होती है। इसी का आधार पर तीसरी विशेषता देखेंगे विकसित देश की। तीसरी विशेषता में देखेंगे तो देखेंगे तीसरी विशेषता क्या होती है विकसित देशों की। कृषि में नई तकनीक का प्रयोग, यानी कि जो विकसित देश होते हैं ये कृषि में भी नई तकनीक का प्रयोग करते हैं। इसमें लिखना किस तरीके से देखिए, कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है। जो कृषि जो होती है एक प्राथमिक व्यवसाय है। इससे एक और जहां खदानों की आवश्यकता पूर्ति होती है, वहीं दूसरी ओर उद्योग धंधों को कच्चा माल भी प्राप्त होता है। विकसित देशों में कृषि का आधुनिकीकरण तथा मशीनीकरण भी कर लिया जाता है। यानी कि जो विकसित देश होते हैं इनमें कृषि का आधुनिकीकरण तथा मशीनीकरण भी कर लिया जाता है। इससे कम लागत में ही गहन कृषि पद्धति द्वारा अधिक से अधिक पैदावार संभव हो जाती है। यानी कि जो विकसित देश होते हैं इनमें क्या होता है, कृषि का आधुनिकीकरण तथा मशीनीकरण कर लिया जाता है। इससे क्या होता है, कम लागत में ही गहन कृषि पद्धति द्वारा अधिक से अधिक पैदावार संभव हो जाती है। इसके साथ ही विकसित देशों में पशुपालन, डायरी, मछली पालन जैसी कृषि आधारित सहायक उद्योग भी विकसित कर लिए जाते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में यही था कि विकसित देश किन्हें कहते हैं और विकसित देशों की प्रमुख विशेषता क्या होती है। तो ये तीसरी विशेषता थी, यानी कि कृषि में नई तकनीकी का प्रयोग। जब अधिक पैदावार होगी तो उससे क्या होगा, उसी के साथ साथ विकसित देशों में पशुपालन भी अच्छी तरीके से होगा, मछली पालन भी, डायरी जैसी और भी अनेक प्रकार की उद्योग व्यापार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही था कि कृषि पर आधारित उद्योग यानी कि विकसित देश किन्हें कहते हैं और विकसित देशों की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। तो हमने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में बताया कि विकसित देश किन्हें कहते हैं और इनकी प्रमुख विशेषता क्या होती है। तो आज की वीडियो में वीडियो का लाइक कमेंट से मिलते हैं ऐसी अगले को नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।